हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैटलिस्ट बाय प्रगति। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है इट मीन्स द ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस मतलब जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे तब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब हम लोग पैसा किसी को देंगे पेमेंट करेंगे तब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting means the transactions which are recorded when the revenue and the expenses in a period become due rather they are received or paid. मतलब if during the period हम लोग का इनकम हो रहा है तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, या ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का एक्सपेंसेस हो रहा है तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जब लाइक क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि हम लोग ने गुड्स तो भेज दिया बट अभी तक हमने पैसा नहीं रिसीव किया है, तो पैसा तो नहीं रिसीव किया है मतलब कैश हमारे पास आया नहीं है, बट ये ट्रांजैक्शन तो हो गया है ना, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता था लाइक सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन ₹20 लाख इन कैश, मतलब कैश हम रिसीव कर रहे हैं 20 लाख, ओके, तो हम लोग इसको तब रिकॉर्ड कर लेंगे। हेयर द ट्रांजैक्शंस on the credit basis are not recorded. Here the transactions on the credit basis are recorded. So let's do one sum on the cash basis of accounting and the accrual basis of accounting. Expenses paid ₹1,60,000, मतलब हमने टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ था इतना रुपया ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर दिया है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन ₹1,60,000 ₹40,000, मतलब इस 1,60,000 में 40,000 इंक्लूड कर रहा है जो कि इस पीरियड का तो नहीं है, इस ईयर का तो नहीं है, बट इन एडवांस हमने पेमेंट कर दिया था एक्सपेंसेस, तो हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया था इस एक्सपेंसेस पेड में। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर तो हुआ था बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है ₹20,000। इनकम रिसीव्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 2,40,000 इनकम रिसीव कर लिया है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2,40,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो ये इनकम नहीं था बट ये किसी और पीरियड का था, आने वाले पीरियड का था, बट ड्यूरिंग द ईयर हमें इन एडवांस ही मिल गया था ये इनकम, तो हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया था 30,000। इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो हमने पैसा कमाया था बट अभी तक हमें ये पैसा नहीं मिला है। तो अब लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। ओके, सो कैश बेसिस में मतलब क्या था कि जब हम लोग के पास पैसा आएगा ड्यूरिंग द ईयर तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा जाएगा तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, सीधा सा बात। तो इसमें क्या था, इनकम रिसीव्ड मतलब पैसा मिला हमें ड्यूरिंग द ईयर तो 2,40,000 हो गया, रिकॉर्ड कर लिए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हुआ या आउटस्टैंडिंग हो जो भी हो, बट ये पैसा तो हमें मिला है ना, रुपया तो हमारे पास आया है ना, तो कैश बेसिस में क्या था हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम रिकॉर्ड कर लिए थे, तो ये इसमें इंक्लूडेड था, तो अलग से वापस से नहीं लिखेंगे। इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब अभी तक 24,000 हमारे पास आया नहीं है, मतलब कैश आया नहीं है, तो क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। अब वैसे ही सेम कैश पेड 1,60,000, तो रिकॉर्ड कर लिया 1,60,000 कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अब एडवांस में किया हो या ऐसे किया हो या उस समय का हो तो उससे क्या मतलब है, इसमें तो था ना हमने पेमेंट तो किया था, तो फिर पैसा तो जा रहा है ना, पैसा तो कम हो रहा है, तो हमने इसलिए रिकॉर्ड किया है। अब अलग से इसलिए नहीं दिखाया था बिकॉज ये इसमें इंक्लूडेड था 40,000। सी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 1,60,000, सो इसमें इंक्लूडेड था तो अलग से नहीं दिखाना है क्योंकि इसमें था ये, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। और नेट इनकम क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जितना इनकम हुआ माइनस जितना खर्चा हुआ तो वो हमारा नेट इनकम हुआ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर हमारा कमाई हो रहा है तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारा खर्चा हो रहा है तब रिकॉर्ड करेंगे, इवन दो हमारे पास अभी तक वो इनकम नहीं रिसीव किया हो या एक्सपेंसेस नहीं पेड किया हो। सो लेट्स सी नाउ, इनकम रिसीव्ड 2,40,000, इनकम रिसीव्ड 2,40,000, ओके। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, मतलब ये हमारे इस पीरियड का नहीं था, ये हमारे अगले पीरियड का था, बट ये एडवांस में हमें मिल गया,
तो इस पीरियड का तो नहीं था, क्योंकि इस एक्रूअल बेसिस में हम लोग उसी पीरियड का रिकॉर्ड करेंगे, लाइक ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा होगा वही इसमें जाएगा। तो ये तो इस ईयर का नहीं था तो इसलिए लेस कर दिए। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो हमारा कमाई हुआ था बट अभी तक पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है तो क्या हुआ, ये तो इस पीरियड का था ना ये ट्रांजैक्शन, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया 24,000। ओके, ऐड करके आ गया ये टोटल इनकम, मतलब टोटल रेवेन्यू। एंड द सेम गोज़ फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड 1,60,000। सो 1,60,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में किया हो या कभी भी किया हो, ये तो हमारे इस पीरियड का नहीं था ना, तो इसलिए हमने इससे लेस कर दिया 40,000। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब एक्सपेंसेस तो हमारे इसी पीरियड का था ये, बट अभी तक हमने नहीं पेमेंट किया, इस पीरियड का था रिलेटेड, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा 20,000। तो आगे 1,40,000। तो नेट इनकम क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट इनकम 94,000, मीन्स सारा इनकम माइनस सारा एक्सपेंस 94,000. So that's it. This is the difference between cash basis accounting and the accrual basis of accounting. Thank you for watching. Do subscribe, like and share and comment on my video. Thank you.